अब हमारे साथ कुछ ऐसी कारोबारी शख्सियात मौजूद होंगी जिन्होंने बिजनेस के साथ साथ खिदमत खल्क को भी अपनी तरजीह बनाया है। उन्होंने सिर्फ सरमाए को कमाया नहीं है बल्कि उस सरमाए को लगाया भी है उन तमाम लोगों के ऊपर जो डिज़र्व करते हैं, जिन पर खर्च करना हमारी जिम्मेदारी है। हम बात कर रहे हैं चौधरी तारिक और चौधरी काशिफ साहब की, जो अमेरिका के शहर डेलिस में एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट बारबेक्यू किंग के नाम से चला रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में हर महीने सीनियर सिटीजन्स के लिए खुसूसी जरगे का एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर दर्जनों अफराद को बहुत इज़्ज़तदार तरीके से मोहब्बत के साथ खाना पेश किया जाता है। इसी तरह अगर हम मुसाफिरों की बात करें, ज़रूरतमंदों की बात करें, तो उनको भी खाना मुफ्त ही फराहम किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं मुजम्मिल, इसके अलावा वो सऊदी अरब में हरम के करीब भी एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं जहाँ पर ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त खाना फराहम किया जाता है और कोशिश की जाती है कि जो आम लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी कम से कम चार्जेस वसूल किए जाए। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है कि आपने अपना तो ख्याल रखा ही रखा, साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई खल्क का भी ख्याल रखा, और सिर्फ दुनिया के एक कोने में नहीं, दुनिया के दोनों कोनों में, यानी कि आप ग्लोबल कवरेज एक तरह से कह सकते हैं कि दे रहे हैं। तो बात करते हैं चौधरी साहब से कि किस तरह से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। चौधरी बिरादरान से मैं कहना चाहूँगा कि बात शुरू करते हैं कि किस तरह से और चैलेंजेस क्या थे, किस तरह से इस बिजनेस को ग्रो करवाया, इस्टेब्लिश करवाया। और चौधरी तारिक और चौधरी काशिफ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इन दोनों से हम भाइयों से करेंगे किस तरह से इन्होंने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मिशन शुरू किया। तो अस्सलाम वालेकुम चौधरी तारिक साहब और चौधरी काशिफ साहब, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि इतना ज़बरदस्त मिशन जो आपने दुनिया पे चलाया वह, इसको दुनिया के दोनों एंड्स, ईस्टर्न एंड और वेस्टर्न एंड के ऊपर मेंटेन करना, इसको कैसा एक्सपीरियंस है और चैलेंजेस क्या सामने आए? ये चैलेंजेस तो इस बिजनेस को लेके बहुत आए थे, क्योंकि एक टोटली जो है डिफरेंट बिजनेस था जो हम कर रहे थे। गैस स्टेशन और कन्वीनियंस स्टोर से निकल के हम रेस्टोरेंट बिजनेस की तरफ आए, जो कि हलाल भी है। तो हमारी कोशिश थी कि कम्युनिटी को जितना अच्छा सर्व कर सकें। चैलेंजेस ये थे कि रेस्टोरेंट चलाना कोई आसान चीज तो नहीं है, लेकिन इसमें दो लोग जो हैं उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। एक तो हमारे वालिद मरहूम हफीज साहब, जिन्होंने अच्छी तरह बैकबोन करके इस बिजनेस को खड़ा किया, और दूसरा जो है हमारी अहलिया, जिन्होंने पूरा साथ दिया इस बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, जब हम ज़्यादातर या दुनिया भर में, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, जब हम बिजनेसमैन देखते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हमें नज़र आते हैं जो लोगों के ऊपर भी खर्च करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर ये फलाह का जज्बा या वो इंस्पिरेशन आप किसको समझते हैं जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं, हमने तो कमा लिया, हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लिया, अब वक्त है कि हम इसको वापस मुआशरे को दें, आम लोगों के ऊपर खर्च करें इज़्ज़त के साथ और मोहब्बत के साथ? जब भी कोई आप बिजनेस ईमानदारी और अच्छे उससे करते हो तो अल्लाह उसमें एक अच्छी बरकत डालता है। हमने ये बिजनेस बहुत ही ईमानदारी से उसको राइट। अच्छा, अगर हम आपके पास बिजनेस हिस्ट्री को देखें, जिस तरह आपने कहा कि आप गैस स्टेशन से हट के आना चाहा आपने फूड के बिज़नेस की तरफ, रेस्टोरेंट के बिज़नेस की तरफ, तो किस वक्त ये ख्याल आपको आया कि गैस स्टेशन तो मतलब एक ड्रीम बिज़नेस है, और इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो पेट्रोल और एनर्जी का बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। किस वक्त आपने फ़ैसला लिया कि आप इस बिज़नेस को फूड के बिज़नेस की तरफ लेके आना चाहेंगे? बस इसमें जो हमारा था वो हम अल्कोहल की तरफ नहीं आना चाहते थे कि जैसे इस मुल्क में रह के आपको गैस स्टेशन उसमें जो है ना अल्कोहल का वो एक मसला होता है, हम उस चीज को जो है ना नहीं वो करना चाहते थे। तो ठीक, जहाँ हम जा रहे थे वहीं पे जो है ना ये अल्कोहल अपनी होती जा रही थी, तो उस चीज को छोड़ के जो एक हलाल बिजनेस में आना चाहते थे। राइट। अच्छा, मैं चाहूँगी जो दूसरे चौधरी साहब है ना, ये बहुत खामोश बैठे हुए हैं, तो उनसे भी मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या सोचते हैं, सारे जर्नी जो है उनका विजन क्या रहा है और इसको फिर आगे कहाँ पर लेकर जाना है। जी, आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से लोगों की मज़ीद मदद की जा सकती है, और क्या आपको लगता है कि लोग इंस्पायर भी होते हैं देख कर कि ठीक है, या आपने कोई ऐसी मिसाल देखी हो कि आप के इस जज्बे को देखकर और लोग मुतासिर हुए और उन्होंने ऐसी जो है ना कोई खिदमत लोगों की शुरू कर दी हो? जी, वालिद साहब ने स्टार्टिंग की थी बैक टेस्ट पे। मेरा जो बैकग्राउंड था वो आईटी में था। जब भाई ने शुरू किया 2014 के अंदर, तो मुझे वो एक जज्बा पैदा होना शुरू हो गया था आस्ता आस्ता कि मैं भी इनके साथ ज्वाइन करूं, और माशाल्लाह 2016 में मैंने इनको ज्वाइन किया।
और जो हमारी कम्युनिटी है साथ जो देती रही है हमारा, उनको भी ये देते रहे। लेकिन इस वक्त माशाल्लाह बारबेक्यू किंग की 4 लोकेशन है वो डैलस में चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं। एक लोकेशन हमारी जो है वो आउट ऑफ स्टेट आर्कांसास में है, और जैसा आपने बताया कि एक अभी रिसेंटली भाई की मेहनत से और एक जज्बे से हमने जो है वो मदीना शरीफ में ओपन की है अर्ली दिस ईयर। राइट अच्छा, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशंस के बारे में बात करें बारबेक्यू किंग की, तो पहली बारबेक्यू किंग की जो आपने रखी बुनियाद, वो और अभी लेटेस्ट जो बारबेक्यू किंग की बुनियाद है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो सफ़र कैसा था और वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोविड का टाइम भी आया, जो बहुत टफ था वो भी हम सरवाइव किया। बाकी अप एंड डाउन तो आपको पता है हर बिजनेस में होते रहते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी का साथ जो है वो सबसे बड़ी एक सपोर्ट होती है जो हमारे साथ वो में रही है। राइट और जो इंशाल्लाह हमारे पास जो इवेंट्स आते हैं सालाना, जिस तरह हमारे पास बकरा ईद आ गई, या हमारे पास क्या वहाँ पे मौजूद, बिकॉज डैलस के अंदर अगर देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी रिप्रेजेंटेशन साउथ एशिया की बहुत ज़्यादा है, और वर्ल्ड ओवर अगर देखा जाए तो डैलस की तरफ रुझान जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है इन दिनों के दौरान। तो आपके बिजनेस में क्या आपको ये सेलिब्रेटरी इवेंट्स जो आते हैं ऑल अराउंड द ईयर, इनके अंदर आपको उस तरह का फॉल बैक जो मिलता है कस्टमर्स का और जो फीडबैक मिलता है कस्टमर्स का, वो किस तरह का होता है आपका, और आपका एक्सपीरियंस कैसा गुजरता है? हम लोग पिछले 10 साल से मैंने इनको ज्वाइन किया है, वो जितनी भी सेलिब्रिटी आती हैं वो सब एंजॉय करती हैं खाने को, उनको अपना बैक होम पाकिस्तान की याद आ जाती है। वो जितने भी सिंगर्स हैं, ड्रामा एक्टर्स हैं, माशाल्लाह जब भी वो डैलस में आते हैं, जब भी उनका कोई विजिट होता है तो उनका एक वो मस्ट स्टॉप होता है बारबेक्यू किंग के अंदर। तो अब आपका क्या प्लान है? आपने सऊदी अरब और अमेरिका में तो रेस्टोरेंट्स खोल लिए, वहाँ के लोग एंजॉय करते हैं उस खाने को, पाकिस्तान के अंदर प्लान है या और कौन कौन सी कंट्रीज आगे आपके प्लान में शामिल है जहाँ पर ये रेस्टोरेंट्स होंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान में फ्यूचर में जो है ना हमारा प्रोग्राम है, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानी करे तो हम एक पाकिस्तान में भी जो है इसकी ब्रांच ओपन करें। और हमारा जो भी मेन मकसद वो यही है कि हम जितनी जो है दीन के साथ साथ में खिदमत कर सकते हैं, जिन लोगों तक हम खाना पहुंचा सकते हैं उनको हम पहुंचाएं, और जितना भी खिला सकते हैं खिदमत कर सकते हैं वो करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम भी चाहते हैं कि हम भी चखें कि बारबेक्यू किंग का खाना जो है ना वो किस तरह से होता है, या फिर हमारा अगर सऊदी अरब और अमेरिका आना हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को हम जो है ना जहमत देंगे और बताएंगे कि हम आना चाह रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इन द एंड आप दोनों में से कोई भी, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं जो ये जज्बा रखते हैं कि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें या अपने तौर पर कुछ कर सकें, उसके लिए क्या माइंड सेट होना चाहिए? कुछ भी आप दोनों में से कुछ कहना चाहे तो। इस मौके पे मैं शुएब खान साहब का और अवैस नसीर साहब जो जिरगा के जो हैं, हमने उनको प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जितनी हमारी सपोर्ट की है इस काम में, और ये जिरगा को लेके हम चले आगे। तो इस मौके पे जो है मैं अपने वालिद साहब की जो है ना कमी महसूस तो होती है, लेकिन इन लोगों को हर महीने हम जब करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस। राइट थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को सलामत रखे, बल्कि इसके अंदर और एक्सपेंशन लेकर आए कि आपका दिल और बड़ा हो और आपको देखकर और लोग भी हिम्मत पकड़ें और लोगों की खिदमत करें। थैंक यू सो मच। चौधरी काशिफ एंड चौधरी तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इसकी शख्सियत बड़ी इंस्पिरेशनल भी होती हैं जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल कर रही होती हैं, अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल कर रही होती हैं अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन से लेके ट्रैवलर्स तक। अगर कोई मुसाफिर आपको आके टच करता है तो मुसाफिर को, बच्चों को, ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते, खुसूसी तौर पे जो मेरा दिल खुश हुआ है वो ये कि हरम शरीफ के पास आपने एक ऐसा मिशन खोला है कि जहाँ पे कम से कम चार्ज कर रहे हैं उनको, कि जो दे भी सकते हैं और जो नहीं दे सकते उनको मुफ्त भी खाना फराहम किया जा रहा है। तो आई थिंक बरक़ात तो समेट ही रहे हैं, साथ अपने मरहूम वालिद साहब के लिए इन्होंने जन्नत का इंतज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अच्छी आखिरत का, अच्छी आक़िबत का कर रखा है। अल्लाह पाक सलामत रखे, आपके ज़ोर बाजू को अल्लाह पाक सलामत रखे, और हमारी दुआ है कि आपका बिजनेस और आपकी अच्छी इंटेंट इसी तरह से वर्ल्ड ओवर एक्सपैंड करती चली जाए।